Hello everyone, my name is Kapil Khandelwal, accountancy faculty. In the last video we discussed kinds of shares and there are two types of shares. Number 1 preference shares and number 2 equity shares. Now we will talk about preference shares. Preference shares क्या होते and preference shares की definition क्या है, चलिए पढ़ते हैं चलिए डिस्कस करते हैं. Definition of preference shares. नंबर 1 पॉइंट दिया हुआ है फिक्स डिविडेंड. मीन्स दैट कि प्रेफरेंस शेयर्स को एक फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, डिविडेंड इज पेड फर्स्ट टू प्रेफरेंस शेयर्स एंड देन टू कॉमन स्टॉक होल्डर्स. इसका मतलब क्या है देखते हैं. डिविडेंड जो पेड किया जाएगा सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को किया जाता है एंड देन आफ्टर कॉमन स्टॉक होल्डर मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है. एंड नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ बैंकक्रप्ट प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स आर पेड. अगर किसी कंडीशन में अगर बैंकक्रप्ट हो जाता है तो सबसे पहले जो पेमेंट किया जाएगा वो किन्हें किया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को किया जाएगा एंड देन आफ्टर जो भी क्रेडिटर्स वगैरह होते हैं उन्हें पे किया जाता है. एंड एक सबसे अच्छा पॉइंट आता है नेक्स्ट वाला, डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स. मीन्स प्रेफरेंस शेयर्स को किसी भी टाइप का कोई वोट करने का राइट नहीं होता है जैसा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को होता है. इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो क्या होता है, शेयर्स का वोटिंग राइट होता है बट प्रेफरेंस शेयर्स को राइट नहीं होता है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट विथ फीचर्स ऑफ इक्विटी एंड डेट. एंड नेक्स्ट, जनरली गिवन टू प्रमोटर्स, एमडीज एंड एटसेट्रा. मेनली प्रॉब्लम क्या आती है, हर किसी के पास माइंड में ये आता है कि सर ये एक्चुअल में प्रेफरेंस शेयर्स होते कौन है. तो प्रेफरेंस शेयर्स कौन होते हैं, जो कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं, एमडीज होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है. चलो ये तो थी डेफिनेशन जो कि अपन लोगों ने भी पढ़ी. एंड देन अपना नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. सबसे पहले टू टॉपिक्स अपन डिस्कस करते हैं, दो टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं. नंबर 1 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड नंबर 2 नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के नाम से ही पता चल रहा है कि क्यूमुलेटिव का मीन्स क्या होता है, सुनते हैं. देखो, क्यूमुलेटिव का मीन्स होता है कि अपने को अगर लास्ट प्रीवियस ईयर्स में लास्ट कुछ डेज पहले का अगर कुछ प्रॉफिट्स वगैरह अगर अपने को नहीं मिला है, अगर डिविडेंड नहीं मिला है, तो नेक्स्ट ईयर के अंदर वो क्या हो जाएगा, क्लब होकर अपने को नेक्स्ट ईयर में मिल जाता है. चलो देखते हैं. आर दो शेयर्स इफ डिविडेंड अनपेड इन अ ईयर. जैसा कि मैंने बताया कि अगर डिविडेंड अगर अपने को नहीं मिलता है, इट गेट्स कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर. तो ये नेक्स्ट ईयर के अंदर क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है. वेन एवर कंपनी मेक्स प्रॉफिट ऑल एक्यूमुलेटेड डिविडेंड्स आर पेड आउट बिफोर कॉमन स्टॉक होल्डर्स. कंपनी को जब भी प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले क्या करेगी, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड पे करेगी एंड देन आफ्टर बिफोर कॉमन स्टॉक होल्डर्स को क्या करती है, पेमेंट करती है. अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की. तो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स अनपेड डिविडेंड आर नॉट कैरी फॉरवर्ड. तो जो भी अनपेड डिविडेंड जो होगा वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. बहुत अच्छा टॉपिक है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. सबसे पहले देखते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स कैन बी रिडीम्ड on or before completion of maturity period at the discretion of the company. मतलब क्या है समझते हैं. मैंने क्या किया, अभी LIC के अंदर मैंने कोई भी पैसा जमा कराया सपोज करते हैं, और उसका मुझे बताया गया कि भैया आफ्टर 20 ईयर्स मुझे उसका मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट मिल जाएगा. तो हुआ क्या, ऐसे ही मैंने प्रेफरेंस शेयर्स लिए और मैंने 5 ईयर्स का, 10 ईयर्स का, 15 ईयर्स का जो भी मुझे ठीक लगा मैंने प्रेफरेंस शेयर्स ले लिए और उनका जो मैच्योरिटी पीरियड लिया वो 5 ईयर्स का ले लिया मैंने. एंड देन आफ्टर होगा क्या इन शेयर्स को, कि जिन शेयर्स का पेमेंट 5 ईयर्स के बाद अपने को मिल जाता है या फिर जो भी अपनी मैच्योरिटी पीरियड है उस डेट पे जो पैसा अपने को मिल जाता है, उन शेयर्स को रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं. तो ये था अपना रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. Irredeemable preference shares are those shares the capital of which cannot be refunded before winding up. मीन्स कि जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, वाइंडिंग अप का मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में अगर समझें अपन तो बंद होना.
जब अपनी कंपनी का क्या होता है, वाइंड अप होता है, तब उस कंपनी के अंदर जो कैपिटल लगाया हुआ होता है वो रिफ़ंड किया जाता है। इससे पहले कंपनी पैसा रिफ़ंड नहीं करती है। तो ये था अपना रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। चलिए पार्टिसिपेटिंग पढ़ते हैं। डिविडेंड्स पेड आउट टू प्रोमिस्ड रेट। डिविडेंड जो पेड किया जाता है वो एक प्रोमिस रेट पर पे किया जाता है। बट व्हेन कॉमन शेयर होल्डर्स गेट अ हायर डिविडेंड, अगर कॉमन शेयर होल्डर्स जो हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं, अगर उन्हें हायर डिविडेंड अगर मिल जाता है, दीज हैव अ राइट टू गेट द डिफरेंस अमाउंट। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को क्या राइट होता है कि जो भी डिफरेंस अमाउंट बना, डिफरेंस अमाउंट बोले तो जो प्रॉमिस रेट था और जो कॉमन शेयर होल्डर्स को जो रेट दिया गया, उसका जो डिफरेंस अमाउंट है वो क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपेटिंग को पे करना पड़ता है। And in case the company is liquidated, these have the right to get their purchase price as well as pro rata shares of remaining profits. And the next topic is non-participating preference shares. Non-participating preference shares means जिसमें ये दोनों टॉपिक बोले तो पार्टिसिपेटिंग के जो दोनों टॉपिक को कवर नहीं करता है, इन्हें कोई राइट नहीं होता है, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। ओके, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम है। नाम से पता लग रहा है अपन लोगों को, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। जिन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है वो कन्वर्टेबल होते हैं, एंड नॉन कन्वर्टेबल जिन्हें कन्वर्ट नहीं किया जा सकता उन्हें नॉन कन्वर्टेबल कहते हैं। चलिए देखते हैं डेफिनेशन। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स they have right to get their preference shares converted into equity shares. convertible preference shares वो shares होते हैं जिन्हें हम preference shares में convert कर सकते हैं। वो कौन से होंगे, convertible preference shares। और नॉन कन्वर्टेबल कौन सा होगा, दे हैव नॉट बीन कन्वर्ट द राइट ऑफ गेटिंग देयर प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। जिन्हें अपने शेयर्स को कन्वर्ट करने का राइट नहीं होता है उन्हें नॉन कन्वर्टिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं।